नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आलाया इंग्लिश डायमंड इंस्टीट्यूट से और आज हम नायोस बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर 6 की कहानी अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 10 को पढ़ने और समझने वाले हैं। यह कहानी लिखी है मशहूर लेखक आर के नारायण ने। अगर आप एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। समटाइम्स A small problem becomes complicated because of a lack of proper information and communication. यानी कई बार एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि सही इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इसी कॉन्सेप्ट को आज की कहानी में समझाया गया है। आपको याद होगा पार्ट आई में एक सर्कस का टाइगर शहर की गलियों में निकल जाता है। लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन टाइगर का ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि वह किसी को नुकसान पहुंचाए। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। जब टाइगर स्कूल पहुंचता है तो वह हेडमास्टर के रूम में जाकर आराम से लेट जाता है। बाहर टीचर्स और टाउन्स पीपल परेशान हो जाते हैं कि इस टाइगर को कैसे बाहर निकाला जाए। अब टाइगर की कहानी शुरू होती है। वह कहता है, जब मैं अच्छी तरह सोकर उठा तो मैंने बाहर से कुछ आवाजें सुनी। मैंने ऊपर देखा तो हेडमास्टर एटिक में छुपे हुए थे। मैंने एक लंबी स्ट्रेच ली और बिना किसी कारण के दहाड़ मारी। अब सोचिए दोस्तों, टाइगर तो किसी को डराने नहीं निकला था, लेकिन उसकी दहाड़ सुनकर हेडमास्टर और ज्यादा डर गए। टाइगर कहता है, मैंने दीवार पर अपने पैर रखे और हल्के से ग्राउल किया। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करने वाला, लेकिन इंसान मुझे समझ ही नहीं पाए। यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आती है कि कई बार हम किसी सिचुएशन को अपने फिक्स्ड आइडियाज के साथ जज करते हैं। जैसे लोग टाइगर को एक खतरनाक जानवर समझ रहे थे, जबकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अब कहानी में आता है सर्कस मास्टर। वह लोगों से कहता है कि टाइगर को बाहर निकालने का मौका दें, लेकिन लोग डर रहे थे। तभी चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी आकर कहते हैं, मैं आपको इस टाइगर के पास जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सर्कस मास्टर पूछता है, क्यों? मैं तो रोज टाइगर के साथ रहता हूँ, मुझे इस काम का अनुभव है। लेकिन चेयरमैन कहते हैं, यह लॉ के खिलाफ है। हम आपको अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकते। सर्कस मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कौन से लॉ में लिखा है कि इंसान टाइगर के पास नहीं जा सकता? सर्कस में तो हम यही करते हैं। यह मेरी जिंदगी है और मुझे इसे रिस्क पर लेने का हक है। यहाँ हमें एक और बात समझ में आती है कि कई बार लोग अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। चेयरमैन अपनी पावर दिखाने के लिए अननेसेसरी रूल्स बनाने लगते हैं। सर्कस मास्टर को एफिडेविट साइन करने के लिए कहा जाता है। वह कहते हैं, ठीक है, मुझे एक पेपर दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। लेकिन वह एफिडेविट संस्कृत में लिखते हैं। यह देखकर चेयरमैन हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन कहते हैं, आपने क्या लिखा है? हमें समझ नहीं आ रहा। सर्कस मास्टर जवाब देते हैं, यह संस्कृत में है, यह हमारे शास्त्रों की भाषा है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यह आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम चीजों को सिर्फ इसलिए जज करते हैं क्योंकि हमें उनकी नॉलेज नहीं होती। सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सर्कस मास्टर ने आखिरकार हेड मास्टर्स रूम का दरवाजा खोला। वह टाइगर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, चलो यहाँ से निकलते हैं। याद रखना, इंसान बहुत डरपोक होते हैं। तुम उनकी तरफ मत देखना, बस शांति से यहाँ से चले जाना। टाइगर कहता है, मैंने अपने मास्टर की बात मानी, मैंने इंसानों की तरफ देखना भी बंद कर दिया। इंसान सच में बहुत डरपोक होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम चीजों को बिना सही जानकारी के जज कर लेते हैं। हमें हर सिचुएशन को समझदारी से एनालाइज करना चाहिए। कई बार हमारी फिक्स्ड आइडियाज और बिलीव्स हमें सही डिसीजन लेने से रोकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर सिचुएशन को ओपन माइंड से देखें। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 10 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और स्टोरी एक्सप्लेनेशंस और बेहतर हों तो जुड़िए इंग्लिश डायमंड इंस्टीट्यूट के साथ। हमारी लाइव क्लासेस आपको कॉन्फिडेंस से बोलना सिखाती है और एग्जाम प्रिपरेशन में भी मदद करती है। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और जल्दी से एनरोल करें। अगला बैच जल्द ही शुरू होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लर्न करते रहिए और अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ते रहिए। टेक केयर।